बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही उम्दा रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है गोश्त को खुश्क करने की। अब ईद दुआ करीब आ रही है। गोश्त तो हर घर में बहुत ज़्यादा होता है और संभालना मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरीक़ा से गोश्त को खुश्क करके संभाल सकते हैं। खुश्क करने के बाद दो तरीके बताऊंगी पकाने के भी, तो आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखते जाएं। खुश्क करने के बाद इसके पकाने के दो तरीके मैं बताऊंगी, तो बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को देखते जाएं और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए मैंने बगैर हड्डी के ये 2 किलो से कुछ ज़्यादा है गोश्त ये लिया है और इसको हमने इस तरीके से कटवा लिया है। ये देखें, इस तरह से, यानी एक तरफ से काटा है और थोड़ा सा ऊपर से छोड़ दिया है, फिर दूसरी तरफ से काटा है और नीचे से छोड़ दिया है। और इस तरह से सारे पीस को काटना है और लंबी रस्सी की तरह हम बना लेंगे। फिर हमने इसको, जितनी लंबी रस्सी आए कोई बात नहीं है इसकी, तो फिर हमने इसको धोकर, काटने के बाद धोकर छलनी में रखते हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए और फिर हम इसको मसाले डालेंगे। अब मसालों में मैंने लिया है नमक 250 ग्राम है और नमक ही सारा काम करता है इस गोश्त के खुश्क करने में। नमक ही गोश्त को गलाता है। और खुश्क धनिया ये लिया है 120 ग्राम, थोड़ा सा भूनकर ब्लेंड किया हुआ है। और ज़ीरा भी भूनकर फिर ब्लेंड किया है, 180 ग्राम ज़ीरा लिया है। और लहसुन 400 ग्राम है। इसमें से कुछ मैंने अलहदा कर लिया है, वो मैं खुश्क करके पाउडर बनाऊंगी। और ये मैं अब इन सब मसालों को मिक्स कर दूंगी और इन मसालों में से भी एक चम्मच मैंने बचा लिया है। ये खुश्क धनिया और जो ज़ीरा है उसमें से भी एक चम्मच मैंने बचा लिया है, जो कि मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और अब इन मसालों को मिक्स करके 2 टेबल स्पून सिरका के मैंने डाल दिए हैं और अब गोश्त भी डालकर सबको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाले अंदर तक जज़ब हो जाए। 24 घंटों के लिए हम इसे फ्रिज में या बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर। कोई बात नहीं, इसके ख़राब होने का कोई अंदेशा अब नहीं है। और 24 घंटे गुजरने के बाद फिर हम इसको धूप पे फैलाएंगे। तो ये देखें, अब 24 घंटे तो गुजर चुके हैं और ये मसालों के साथ गोश्त का पानी निकल आया है। और अब गोश्त को दोबारा छलनी में रख देंगे ताकि पानी निचड़ जाए और तारों पर डाल सकें हम आसानी के साथ। गोश्त को खुश्क होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं और सर्दियों में हो सकता है 5 दिन भी लगें। तो ऊपर कोई मलमल का कपड़ा डाल सकते हैं ताकि गर्दो गुबार से बचा रहे और आप खुश्क कर लें। मगर हमने पकाना है और इसके लिए मैंने लिए ये 1 किलो चर्बी। ये चर्बी के जो है गोश्त, ये चर्बी का जो खून का हिस्सा जो है ये हम काटेंगे और चर्बी को भी छोटे पीस काट के इसको हमने ब्लेंड करना है। हम छुरी से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मगर मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। और गोश्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है
अब गोश्त को हम काट कर छोटे पीस, ये आसानी से टूट जाते, आसानी से काटे जा सकते हैं। ये देखें खुद ही टूट रहे हैं क्योंकि खुश्क है। और ये हम पतीले में डाल देंगे। मैं तो कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी कोई बारीक तले वाला बर्तन इस्तेमाल करें। तो ये मैं कुकर में डाल रही हूँ, गोश्त डाल दिया है। और ये चर्बी देखें इस तरह से ब्लेंड किया है, बिल्कुल फाइन ब्लेंड है। और ये चर्बी भी अब हम डाल देंगे। और चर्बी के साथ ये मसाले, खुश्क लहसुन और खुश्क धनिया और ज़ीरा, 1 टेबल स्पून है ये सब। तो ये भी मैं डाल दूँगी। आप अगर शुरू में डालें सब मसाले तो आप डाल सकते हैं। जब गोश्त को शुरू में मसाले लगाएं तो सब मसाले एक ही दफ़ा लगा सकते हैं। ये मेरे पास लहसुन शुरू में ज़रा कम था, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच उसका भी खुश्क धनिया का और ज़ीरे का भी बचा लिया था कि मैं बाद में डालूं लहसुन के साथ ही। तो अब हम आधा लीटर पानी डाल देंगे इसके साथ। 1 किलो गोश्त तो उसके साथ आधा लीटर पानी जाएगा। और हम इसको अब पकने देंगे, ऊपर ढक्कन रखकर इसको छोड़ देंगे कि ये पके। उबाल आने पर हम आग को आहिस्ता कर देंगे और धीमी आग पर पकाएंगे। ये देखें गोश्त तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, मगर चर्बी तैयार नहीं है। चर्बी को ज़्यादा पकाना होगा, इसलिए इसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। मगर हम साथ ही तेल भी डाल देंगे। और तेल इसके लिए हमें कुकिंग ऑयल भी ज़रूरत है और जैतून का तेल भी। तो इसमें हम डालते हैं कुकिंग ऑयल आधा लीटर, बिस्मिल्लाह। और ये है जैतून का तेल 250 मिलीलीटर, ये भी बिस्मिल्लाह हमने डाल दिया। तो अब हम इसको फिर से आहिस्ता ही आग पे पकने देंगे। जब ये पक जाए तो इसकी इलामत ये, जब ये तैयार हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है। तो उस तैयार होने की इलामत ये भी है कि जब घट घट की आवाज़ आए तो इसका मायना कि इसमें पानी है। और जब सूस की आवाज़ आए तो इसका मायना पानी खुश्क हो चुका है, तो खले तैयार हो गया है। और ये देखें अब गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है, गला हुआ, और रंग भी यही है माशाअल्लाह गोल्डन। इसका नाम अरबी में खले कहते हैं। और अब ये हम फ्लेम ऑफ करके थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम बर्तन में डाल देंगे। ये देखें अब ठंडा हो गया है गोश्त। ये मैं गोश्त को अलहदा कर रही हूँ और फिर भी इसको अलहदा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी ताकि खूब अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो अब ये गोश्त ठंडा हो गया है। अब मैं इसको बर्तन में डालूंगी। मैंने प्लास्टिक का बर्तन लिया है, तो आप भी प्लास्टिक का या गिलास का कोई बर्तन हो, जैसे गिलास की बोतल या मर्तबान वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो भी हो ढक्कन के साथ हो। तो पहले हम गोश्त हमने डाल दिया और ऊपर सिर्फ तेल डालना है, मसाले नहीं डालने। मसाले अलहदा संभाल लें, ये आप अलहदा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नाश्ते में हम अंडे तैयार करें तो अंडों में आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल सकते हैं, या हम इन मसालों को पराठों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अब दूसरा तरीका भी देख लें। दूसरा तरीका पहले की निस्बत आसान है। दूसरे तरीके में हम सीम पर पकाएंगे। उसके लिए मैंने छलनी ली है और साथ छलनी के साइज़ का एक बर्तन पानी डालकर उबलने रख दिया है। जब छलनी ऊपर रखें तो भाप इर्द गिर्द से ना निकले। ये खुश्क गोश्त को छलनी में डालकर अब उबलते पानी पर रख देंगे। ये देखें पानी तैयार है।
उबर रहा है, तो ये अब ऊपर हम रख देंगे। ये भाप निकलना शुरू हो गई है। 1 घंटा से 1.5 घंटा तक पकने देंगे, मगर ऊपर कोई बारी ढक्कन, जैसे कुकर का ढक्कन है वगैरह, तो कोई बारी ढक्कन ऊपर ज़रूर रखना है। ये देखें, अब गोश्त बिल्कुल तैयार है और ठंडा भी हो गया है, इसलिए मैंने बर्तन में गोश्त को डाल दिया है। और अब ऊपर ज़ैतून का तेल डाल दूंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ज़ैतून का तेल डाल दिया और ये तकरीबन 800 मिलीलीटर ज़ैतून का तेल इस पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये इस गोश्त की खूबी ये है कि 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस गोश्त को इस्तेमाल का तरीका भी साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।